साईं बाबा और अदृश्य मददगार शिरडी का एक दिन बहुत ही विचित्र था। आकाश में घने का बादल छाए हुए थे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बरसात इतनी तेज थी कि पूरे गांव में पानी भर गया। खेत, रास्ते और घर सब पानी में डूब गए। लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। इस भीषण वर्षा में किसी को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। उसी समय एक वृद्ध विधवा महिला भीगी हुई कपड़ों में बड़ी कठिनाई से साईं बाबा के द्वारकामाई पहुंची। महिला कांपते हुए बोली, बाबा, मेरे घर में कोई नहीं है, पानी भर गया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे बैठे हैं और खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है। मैं क्या करूं बाबा? मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साईं बाबा ने उस पर दया भरी दृष्टि डाली। वे शांत स्वर में बोले, मां, घबराना नहीं, जाओ, घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। साईं बाबा सबका भला करेंगे। बाबा ने अपने चूल्हे की आग में कुछ दाने डाले और धीरे से कुछ मंत्र बुदबुदाए। महिला को बाबा के शब्दों से थोड़ी शांति तो मिली, पर मन में संदेह भी था कि इतनी बारिश में कौन उसकी मदद करेगा। फिर भी उसने बाबा के आदेश को मानकर अपने घर की ओर कदम बढ़ाए। जब वह किसी तरह घर पहुंची तो जो दृश्य उसने देखा, वह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के भीतर जो पानी भरा था वह पूरी तरह बाहर निकल चुका था। मिट्टी का फर्श सूखा था और चूल्हे पर ताजा खाना रखा हुआ था। गरम गरम दाल, चपातियां और पानी का घड़ा पास में रखा था। बच्चे तृप्त होकर खा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वह चकित होकर बोली, बेटा, ये खाना किसने बनाया? ये सब कैसे हुआ? बच्चों ने हंसते हुए जवाब दिया, अम्मा, एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग अंकल आए थे। उन्होंने कहा कि साईं बाबा ने भेजा है। उन्होंने घर से पानी निकाला, चूल्हा जलाया, खाना बनाया और हमें खिलाया। फिर बोले कि अब तुम्हारी माँ आने वाली है, उसे कहना साईं बाबा ने भेजा। और उसके बाद वे गायब हो गए। महिला की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह तुरंत फिर से साईं बाबा के पास दौड़ी और बोली, बाबा, वे कौन थे? मेरे घर में तो कोई नहीं था। कौन आया था जो सब ठीक कर गया? साईं बाबा मुस्कुराते हुए बोले, माँ, जब कोई सच्चे मन से पुकारता है तो साईं बाबा स्वयं किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। कभी बाबा स्वयं आते हैं, कभी अपने किसी भक्त के रूप में। साईं बाबा का काम केवल सहायता करना है, दिखना नहीं। महिला भाव विभोर होकर साईं बाबा के चरणों में गिर पड़ी। उसने महसूस किया कि साईं बाबा सचमुच सर्वव्यापक है, जो हर रूप में हर जगह उपस्थित है। उस दिन के बाद से पूरे शिरडी गांव में लोग साईं बाबा को अदृश्य मददगार कहने लगे, क्योंकि कई बार उन्होंने देखा कि जब कोई मुसीबत में होता तो बिना बुलाए ही कुछ हाथ आकर मदद कर जाता था और बाद में पता चलता कि वह साईं बाबा की ही कृपा थी। कहानी की सीख, साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। हमें केवल विश्वास और भक्ति रखनी चाहिए। जब मन से साईं बाबा कहा जाता है तो वे किसी न किसी रूप में सहायता भेजते हैं, भले ही हम उन्हें देख न सके। साईं बाबा का आशीर्वाद अदृश्य होते हुए भी हमेशा हमारे साथ रहता है।